विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखने वाले जो क्लास 10th में आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में रहने वाली। तो आपको दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस वाई बराबर आपका 80। तो जो भी सबसे स्टार्टिंग में दिया है उसको डिस्कस करके समीकरण 1 बना लेना है और जो नीचे दिया है उसको समीकरण 2। क्लियर है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 बना लिया और क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लाइन लिख दूंगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 से जो भी समीकरण 1 व 2 है उनको यहाँ पर उतार लेंगे। क्लियर है। क्या है आपका समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस वाई बराबर आपका 80। क्लियर। दोनों समीकरण मैंने उतार लिए। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, हमें x की वैल्यू याद करनी पड़ेगी और y की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर जस्ट दिख रहा होगा समीकरण 1 व 2। तो क्या है, यहाँ पर देखिए ये y है और ये भी y है, तो यहाँ पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इतना समझदार आप हो। क्लियर है। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इस y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, एक और एक, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 120 और 80 आपके कितने हो जाएंगे 200। क्लियर है। इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा जिससे क्या होगा, x की जो वैल्यू है, एग्जिट वैल्यू है, वो निकल कर आ जाएगी। 2 भाग गुना में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। क्लियर है। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो ये x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितने आएगी, 100। क्लियर है। जो x का मान है वो कितना निकल के आया, 100 आ गया। कैसे क्या किया, जो समीकरण 1 है व 2 है दोनों से ले लिया y से, क्यों y कैंसिल होगी, क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो गई। ये प्लस में एक 2x हो गए, ये जुड़ जाएंगे। क्लियर है। यहाँ लाइन भी लिखना चाहते हो तो जोड़ने पर लिख देना या चिन्ह बदलने पर। क्लियर है। यहाँ पर मैं लाइन लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगी कि जोड़ने पर। अब देखिएगा जोड़ने पर तो ये जुड़ गया। अब ये प्लस ये माइनस तो ये तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक से एक जाएगा तो कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x जो y की वैल्यू वो खत्म हो गई है ना, ज्यादा उलझेंगे नहीं। x का मान हमें 100 आ गया। जो भी x का मान निकल का आया उसे समीकरण 1 में धर दो या 2 में, जिससे कि y का मान आ जाएगा। देखिएगा समीकरण 1 क्या था हमारा, x का मान, तो यहाँ पर लाइन लिख देता हूं मैं, जिसमें भी करना आपको। x का मान जो आया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि समीकरण 2 में भी रखोगे ना तो वही मान निकल के आएगा। समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई और बराबर आपका 120। क्लियर। ये समीकरण 1 था। क्लियर। x की जगह क्या रख देंगे हम, 100 रख देंगे। तो x की जगह क्या रख दूंगा, 100 प्लस वाई बराबर 120। अब ये देखो ये प्लस में, यहाँ पर प्लस पर चिन्ह नहीं, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 120 और माइनस के 100। तो y का जो एग्जिट मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20 आ गया। क्लियर है। आया समझ में। यदि आप यहाँ से x का मान समीकरण 2 में भी रखोगे तो समीकरण 2 में भी रखेंगे तो समीकरण 2 क्या था हमारे, यहाँ पर देखिएगा जरा, जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ ना। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 80, यह हमारा समीकरण 2 था। इसमें x की जगह क्या करेंगे हम, 100 उतार लेंगे, माइनस वाई वैसे का वैसा बराबर 80, माइनस वाई वैसे का वैसा, क्योंकि 100 उधर जाएगा, 80 वैसे का वैसा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 100 आ गया। माइनस वाई वैसे की वैसी बराबर। अब देखो 100 में से आपका 20 80 जाएगा तो बचेगा 20, और किसका बचेगा, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, क्योंकि 100 माइनस का है ना, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि y का मान जो निकल कर आया वो 20 आ गया। आया समझ में। क्लियर। मतलब दोनों ही समीकरण से आप जो x के मान धर के y का मान निकाल सकते हो। क्लियर है। कुछ नहीं किया, सिंपल तरीका था। समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर लिख लिया। देखो ये x 2x हो गया, ये एक y है, एक y ये है। यदि यहाँ पर प्लस होता, समझिएगा यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, ये 2y हो जाती। क्लियर। फिर हम चिन्ह बदलते, परंतु ये माइनस का तो डायरेक्टली 0 आ गया और इसका मान x का निकल का आया।
जो भी आप करना चाहो, यदि x का मान समीकरण 1 आपको सरल लग रहा है तो समीकरण 1 में धर लेना, ये स्टेप काट देना। यदि यहाँ पर x का मान समीकरण 2 आपको सरल लग रहा है तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखना जरूरी है, और समीकरण 1 ना लिखते हुए समीकरण 2, मतलब दोनों में से एक समीकरण आप हल कर सकते हो। परंतु मैंने दोनों से बता दिया क्योंकि आपको डाउट ना हो, किसी विद्यार्थी के मन में ये हो कि सर हम समीकरण 2 से निकाले तो गलत तो नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने दोनों समीकरण बता दिए। परंतु जो आपको सरल लगे उस समीकरण का नाम लिख देना और उससे y का मान निकल कर आ जाए। और एक लास्ट लाइन आपको जरूर लिखना कि अतः, ये लाइन का आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर मत बोलना। अतः x बराबर पर 100 एवं y बराबर पर 20 है, और आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। क्लियर आया? अतः x बराबर पर 100 एवं y बराबर पर 20 आंसर। क्लियर है? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। ये सवाल आपको कमेंट में बताना है कि x प्लस वाई बराबर पर 70 और x माइनस वाई बराबर पर 30। इसका कमेंट जरूर बताना आपको, x का मान भी और y का मान भी। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने अभी जस्ट आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और नहीं भी लिया है तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर? थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना होगा। मैंने कहा ना वो प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। ये कमेंट में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।